राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 7वीं कहानी सुदास को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि सुदास अपने पिता के साथ चर्चा के दौरान इस बात को रखता है कि अब हमें आर्यों की पुरानी परंपरा को पुनः स्थापित करते हुए राज्य सत्ता को समाप्त कर जन का शासन लागू करना चाहिए। उस पर पिता उसे समझाते हैं कि अब ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि जनता जो है वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज जैसे ऋषियों के प्रभाव में आ चुकी है और ये ऋषि अपने ऋग्वेद में जिस राजा की तारीफ कर देते हैं, जनता अब उसी पर भरोसा करती है। साथ ही वे ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि एक तरीके से देखा जाए तो अब भी वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राजसत्ता को संभालते हैं और फिर राज्याभिषेक के दौरान जनता ही उन्हें पलाश दंड देती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, जिस पर सुदास कहता है कि ऐसे पलाश दंड और राज्याभिषेक का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि राजा अब ना तो प्रजा के बीच में जाता है और ना ही डर के मारे अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर भोजन कर सकता है। उस पर पिता का तर्क होता है कि अब यदि ऐसे करने की कोशिश की गई तो कौन जाने राजा के विरोधी उसे विष देकर मार डाले। पिता की मृत्यु के बाद सुदास पूरे राज्य का कार्यभार संभालता है, लेकिन वह अपाला को भूल नहीं पाता। माता की मृत्यु के बाद जब वह मद्र देश लौटकर जाता है तो उसे पता चलता है कि अपाला की मृत्यु साल भर पहले ही हो चुकी है। वे बहुत दुखी होता है और यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है। अब यहाँ से हम इसकी 8वीं कहानी की तरफ बढ़ेंगे, जो है प्रवाहन। इस कहानी का एक छोटा सा सिनॉप्सिस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि भदंत आनंद कौशलयायन जी ने इस पुस्तक के ऊपर लिखी गई टिप्पणी में इस बात को लिखा है कि ये कहानी जो है वो बौद्धों और अबौद्धों दोनों को चिढ़ाने वाली कहानी है और ये जयवालिका से ली गई है। और साथ में वे ये भी कहते हैं कि पाठक इस बात का भी ध्यान रखें कि अभी हम बुद्ध के समय तक नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है जो मुझे खासा परेशान करता है। जब भंते जी कह रहे हैं कि अभी हम बुद्ध के समय तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये कहानी बौद्धों और अबौद्धों को किस प्रकार चिढ़ा रही है, यही जानने के लिए चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम।